हेलो एवरीवन, संरक्षण तक विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। आज 29 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आज फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है और अभी तक हम पहले 28 का भी एनालिसिस करा चुके हैं। जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो 28 का एनालिसिस भी जरूर देख ले, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में भी पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको जो बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं वो और उनसे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सभी पॉइंट मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हो चैनल को, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इसी से ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगली वीडियो में और ज़्यादा मेहनत की जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 बीसी में। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाइडेपिस की जो लड़ाई हुई थी 326 ईसा पूर्व में, सिकंदर महान और पौरव साम्राज्य राजा पोरस के बीच पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के किनारे पर जो है हुई थी। तो ये भी पूछा जाता है कि हाइडेपिस की जो लड़ाई है वो किस नदी पर हुई थी? तो झेलम नदी। ठीक है, और किसके बीच हुई थी? राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किससे है? अनुच्छेद 19 ए से। प्रेस की जो स्वतंत्रता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ए में निहित है, जो तृतीय भाग मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है प्रदान करता है। तो किसकी स्वतंत्रता प्रदान करता है? भाषण और अभिव्यक्ति की। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें कुछ जो अधिकार प्राप्त है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। शांतिपूर्वक हम सम्मेलन कहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी। ठीक है, संगम या संघ बनाने का अधिकार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार है, हम कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। किसी भी पेय से हम कुछ भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यवसाय को कर सकते हैं। ये हमारा जो है अधिकार है। कुछ मौलिक अधिकार देख लेते हैं, किस अनुच्छेद से किसके बीच आते हैं। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में होता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के खिलाफ अधिकार 23-24 अनुच्छेद जो पूछा जाता है वो किससे संबंधित है? शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता हमें 25 से लेकर 28 तक मिली हुई है। सांस्कृतिक और शैक्षिक मतलब शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात की है तो कोई व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत जो है सीधे, जो ये हाई कोर्ट में भी होती है और सुप्रीम कोर्ट में भी होती है, तो अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जो है दरवाजा खटखटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस पीएम को लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो किस पीएम को मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं, कभी आने वाली शिफ्ट में नोबेल पुरस्कार से कोई क्वेश्चन बन जाए। यहाँ देखते हैं कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन का किसे मिला है? कैटालिना कौरी को। और ड्रू विसमैन को मेडिसिन का मिला हुआ है। भौतिक विज्ञान की बात करी जाए तो पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंग क्रॉस और एनी एल व्हीलर को जो है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। रसायन विज्ञान की बात करें तो लुई ब्रुश और एलेक्सी एक्imoव को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य जॉन फसे, साहित्य पढ़ के लोग फंस जाते हैं ना, तो जॉन फसे इसका संबंध होगा। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कल भी मैंने इसका वीडियो में बताया था आपको कि सोनल मानसिंह का संबंध किससे है। ठीक है, तो ओडिसी से संबंध किसका है? सोनल मानसिंह का। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हो गए? यामिनी कृष्णामूर्ति। बहुत पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह कल भी बताया था भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है और बैजंती माला का संबंध भी भरतनाट्यम से है। कुचिपुड़ी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णामूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, सारे रेड्डी जो भी आएंगे आंध्र प्रदेश से संबंधित होंगे। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी।
स्वप्ना सुंदरी और राजा रेड्डी, ठीक है, इन सभी का संबंध कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट कथक। कथक का संबंध है उत्तरी भारत से और इसके प्रमुख कलाकार जितने भी महाराज होंगे सभी कथक में आ जाएंगे। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण बहुत पूछा गया है एग्जाम्स में अभी जीडी में ही, तो किससे संबंधित है? कथक से। बिंदादीन महाराज का संबंध भी किससे है? कथक से। अच्छन महाराज, इनका भी संबंध किससे है? कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? मिजोरम की। हमेशा स्टार्टिंग से ही, पहले दिन से ही क्वेश्चंस जनगणना से जरूर पूछा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। 2011 में जो है भारत की साक्षरता दर 73% थी, ठीक है, और जबकि 2001 में बात की जाए तो 64.84%, यानी 2001 और 2011 की जनगणना में कितने का अंतर हो गया? 8% का अंतर देखने को मिला है। 2011 की जो जनगणना थी, क्रम भी पूछा गया था कल के ही एग्जाम में, तो ये 15वीं जनगणना है। और 2011 की जो जनगणना थी, इसका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब भारत की साक्षरता दर देख लेते हैं। 74, कहीं पे 73 मिलेगा, कहीं 74, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भारत की साक्षरता दर कितनी होगी? 74%। अगर पुरुष साक्षरता की बात करी जाए तो 82.14% जो है पुरुष साक्षरता दर है, और अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.46% महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाए तो पहले नंबर पे केरल है और दूसरे नंबर पे मिजोरम है, तो ये पूर्वोत्तर का राज्य भी हो गया मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट है ये न्यूनतम साक्षरता दर, सबसे ज्यादा तो केरल की होगी, सबसे कम कहाँ की साक्षरता दर है? बिहार की, और उससे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पर आ गया राजस्थान। तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार की। सर्वाधिक साक्षरता दर अगर केंद्र शासित में पूछी जाए तो लक्षद्वीप। कैसे याद कर सकते हैं इसे? जब हमारा कोई लक्ष्य होगा, मतलब हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य होता है, ठीक है, हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, एक अच्छी जॉब लेनी है, तो जिसका लक्ष्य होगा वहीं तो ज़्यादा पढ़ाई होगी। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो कहाँ की होगी? लक्षद्वीप की। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूनतम साक्षरता दर अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछी जाए तो दादर व नगर हवेली। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, मान लो जैसे हमारे घर होते हैं, पूर्वज होते हैं, हमारे दादाजी जो होते हैं, तो अगर दादाजी, अगर जहाँ पे दादा के कोई काम है, मान लो दादाजी का कोई काम है, तो आने वाली पीढ़ी भी उसे आगे चला रही है, तो वो पढ़ने में ध्यान क्यों देंगे? वो सबसे ज़्यादा बिजनेस में ध्यान देंगे ना, अपने काम पे ध्यान देंगे। तो मतलब जहाँ दादा का शासन चलेगा वहाँ पढ़ाई कम होगी। तो कैसे याद कर सकते हैं? न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की हो जाएगी? दादर व नागर हवेली। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको जो एग्जाम में एकदम याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में लिंगानुपात अगर पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1000 पुरुषों पर 943 जो महिलाएं हैं। अगर शिशु लिंगानुपात पूछा जाए, कल भी पूछा गया था, 919 लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल है, उसके बाद तमिलनाडु है, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जाए तो हरियाणा, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछ लिया जाए, ये तो राज्य हो गए, तो जिला कौन सा होगा? माहे पुदुचेरी, मतलब 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात है वहाँ। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए, दमन, मतलब दमन से ही समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ का तो दमन हो चुका है, तो लिंगानुपात ही मतलब सबसे कम होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में, तो क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ही पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को चाहे दोबारा देख लेना, पर पॉइंट जरूर देख लेना, हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल तो नहीं पूछा गया था खिलाड़ी का और उससे संबंध, लेकिन परसों जो शिफ्ट हुई है उसमें खिलाड़ी और खेल से संबंध पूछा गया था, और आज भी यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो नवजोत कौर का संबंध किससे है? हॉकी से। अब कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और खेल देख लेते हैं। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। MS धोनी क्रिकेट से है। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। कपिल देव क्रिकेट से, और PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। अभिनव बिंद्रा, इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है, ठीक है। मैरी कॉम बॉक्सिंग। सचिन तेंदुलकर, इनका संबंध क्रिकेट से है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंध है इनका। विश्वनाथ आनंद शतरंज से, और दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है, ठीक है। सभी नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, परिवहन किस क्षेत्र का विषय है? तो परिवहन किस क्षेत्र का विषय होता है? सेवा एवं
सेवा क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र से संबंधित है परिवहन का संबंध। एक पर्व दिया गया था, बड़ा नया सा नाम लगा सुनने में। ओसवारी पर्व किस केंद्र शासित या स्थान पर मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? निकोबार में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्व देख लेते हैं, कभी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए। खीर भवानी मेला अगर पूछा जाए तो कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में। सिंधु दर्शन लद्दाख से संबंधित है। नुआखाई त्योहार उड़ीसा से संबंधित है। खर्ची पूजा इसका संबंध कहाँ से है? त्रिपुरा से। लाई हरोबा इसका संबंध भी त्रिपुरा से है। मीमकूट, जितने भी ज़्यादा कूट हैं ये, मीमकूट हो गया, चापचर कूट हो गया, इन सब का संबंध कहाँ से है? मिजोरम से। नेक्स्ट देखते हैं, पक्के पाक्के हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर खाली हॉर्नबिल पूछा जाए तो नागालैंड में मनाया जाता है, 10 दिन का त्योहार होता है ये। और मोआत्सु उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? नागालैंड। इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि मो आंसू मतलब मेरे तो आंसू निकल आए, किसे देख के? नाग को देख के। अंबुबाची मेला बहुत पूछा जाता है, कहाँ लगता है? असम में और कामाख्या मंदिर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये समझ में नहीं आया, पीओके पूछा गया था या पाकिस्तान पूछा गया था? तो पीओके से कितने राज्यों की सीमा लगती है या पाकिस्तान पूछा गया था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। कुछ बच्चे कह रहे थे कि पीओके पूछा गया था, समझ में नहीं आ रहा क्या राइट आंसर, क्या क्वेश्चन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एलोरा की गुफा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। वायुसेना के उपाध्यक्ष पूछे गए थे, कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन थे, मतलब कन्फ्यूजन है इनमें भी, बस ये है कि हाँ इस पॉइंट से ये क्वेश्चन बने हैं। ये था कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है, चेस में बताना है कि पूछा गया है, किसी बच्चे ने कहा है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। और एक कोई वर्ड था जो कि क्रिकेट से रिलेटेड था, वो वर्ड याद नहीं आया, लेकिन क्रिकेट से कोई शब्दावली का प्रश्न आया है। ठीक है, ऑप्शन में से सेलेक्ट करके बताना था। तो कैसी लगी वीडियो आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आपका कब एग्जाम है, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है, क्वेश्चन जरूर भेजना आप सभी, जिससे और बच्चों को भी हेल्प हो जाती है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।